अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ENG 508 लेसन नंबर 27। ये प्री सपोजिशन और एंटेलमेंट के बारे में। प्री सपोजिशन सबसे पहले टॉपिक पे आ जाता है। टॉपिक 134 इंट्रोडक्शन। प्री सपोजिशन वर्ड्स ही समझ आ रहा है, सपोज करना, ठीक है। जो फर्स्ट डेफिनेशन दी हुई है, प्री सपोजिशन इज़ समथिंग दैट स्पीकर अज्यूम। तो ये पहले डेफिनेशन का मतलब मैं समझा दे रही हूँ कि प्री सपोजिशन में क्या होता है कि स्पीकर जो होता है वो पहले से ही कोई बात अज्यूम कर चुका होता है, मान चुका होता है। इसके अंदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है आपने कि प्री सपोजिशन जो होता है वो स्पीकर के माइंड में होता है। सेंटेंस के बोलने से पहले ही वो अज्यूम कर चुका होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है स्पीकर्स नॉट सेंटेंसेस हैव अ प्री सपोजिशन। स्पीकर्स के पास प्री सपोजिशन होता है। ये मतलब होता है कि प्री सपोजिशन सेंटेंस के फीचर्स नहीं होते बल्कि ये स्पीकर का बिलीव होता है, ठीक है, क्योंकि वो स्पीकर ने अज्यूम किया हुआ होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम एंटेलमेंट के ऊपर। तो एंटेलमेंट क्या होता है? एन एंटेलमेंट इज समथिंग दैट लॉजिकली फॉलोज फ्रॉम व्हाट इज असर्टेड इन द ट्रेंस। अच्छा, इस डेफिनेशन का क्या मतलब है कि एंटेलमेंट जो है वो लॉजिकल बात होती है, मतलब जो बात लॉजिकली सेंटेंस से निकलती है, अगर सेंटेंस ट्रू है तो वो एंटेलमेंट कहलाती है, ठीक है। इसमें जो है एंटेलमेंट सेंटेंस के स्ट्रक्चर में होता है, स्पीकर का बिलीव नहीं होता, मतलब वो उसने अज्यूम नहीं किया होता बल्कि वो स्ट्रक्चर के अंदर ही होता है। कि आपने एक सेंटेंस दिया, मैरीज ब्रदर्स बॉट 3 हॉर्सेस। अब यहाँ पे प्रीसपोजिशन क्या है कि मैरी एग्जिस्ट करती है, ठीक है, मतलब उसने ये अज्यूम कर लिया कि मैरी एग्जिस्ट करती है। ये भी अज्यूम कर लिया कि मैरी का भाई है। इसे ज़्यादा से ज़्यादा ये भी अज्यूम कर लिया कि मैरी का सिर्फ एक ही भाई है और उसके भाई के पास जो है बहुत पैसा है। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये सारी चीज़ें उसने अज्यूम की भी। हो सकता है ये बात गलत हो सकता है उसका बिलीव गलत हो सकता है उसके और भी भाई हों, हो सकता है उसके पास पैसे ना हो सकता है कि उसने किसी से उधार लेके लिया हुआ हो। अगर अब एंटेलमेंट की बात की जाए तो लॉजिकली इसका रिजल्ट निकला। जैसे अगर मैं सेंटेंस देती हूँ, मैरीज ब्रदर बॉट 3 हॉर्सेस, तो यहाँ पे जो लॉजिकली बात निकल रही है वो क्या है कि उसने 3 एनिमल्स खरीदे और उन 3 एनिमल्स के अंदर तीनों के तीनों हॉर्सेस थे। तो ये बात लॉजिकली हमें सेंटेंस से समझ आई है, ये अज्यूम नहीं हुई, इसे अज्यूम नहीं किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ये बात याद रखनी है कि एंटेलमेंट जो है वो सेंटेंस को फॉलो करता है, अगर स्पीकर गलत होगा तो भी सही है। मतलब स्पीकर ने जो बात कही है उसी चीज़ से जो फैक्ट निकलता है वो एंटेलमेंट कहलाता है। लेकिन जो बंदा खुद सोचता है, लिसनर खुद सोचता है, अज्यूम करता है, वो प्री सपोजिशन कहलाता है। नेक्स्ट आते हैं हम टॉपिक 135 के ऊपर, टाइप्स ऑफ प्री सपोजिशन। हम प्री सपोजिशन के टाइप्स पढ़ेंगे। पहली टाइप जो है वो एग्जिस्टेंशियल प्री सपोजिशन है। इसका क्या मतलब होता है कि स्पीकर किसी चीज़ के एग्जिस्ट होने को मान जाए। कि मैं बोलूँ द कार वॉज ब्रोकन, सही है, तो प्री सपोजिशन एग्जिस्ट करती है ना कि भाई मतलब मैंने अज्यूम कर लिया कि कार जो है वो एग्जिस्ट करती है। क्या जाते हैं पॉसेसिव कंस्ट्रक्शन के ऊपर। क्या होता है, टॉम्स कार इज़ न्यू। तो अब हमने क्या सपोज कर लिया कि टॉम एग्जिस्ट करता है और उसके पास गाड़ी है। तो यहाँ पे आपने ये चीज़ याद रखनी है कि पॉसेसिव कंस्ट्रक्शन के अंदर क्या होता है, जैसे टॉम्स कार, सही है, हिज फादर, साराज मदर, साराज, ये जो मैंने प्रोस्ट्रॉफी एस लगाया है ना, तो ये पॉसेसिव कंस्ट्रक्शन कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं फैक्टिव प्रीसपोजिशन के ऊपर। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है, फैक्टिव वर्ड्स होते हैं, ठीक है, जैसे नो, रियलाइज, ग्लैड। अब इसका क्या मतलब होता है कि एक चीज़ जो है वो आपने फैक्ट के हिसाब से अज्यूम कर लिए। जैसे उसने कहा शी नोज़ दैट एग्ज़ाम वॉज डिफ़िकल्ट, तो नोज़ वाला जो वर्ड है ये जो है फैक्ट वाला वर्ड है कि भाई एग्ज़ाम जो है वो डिफ़िकल्ट होगा। अब जो है नॉन फैक्टिव पे आ जाते हैं। तो नॉन फैक्टिव कौन से प्रीसपोजिशन होते हैं, जो वो बंदा इमेजिन करता है, विश करता है, आई विश, आई इमेजिन। जैसे कि एक सेंटेंस है, ही विशेस टू बी रिच, तो अब ये क्या कर रहा है, ये क्या है, नॉन फैक्टिव है, ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं लेक्सिकल प्रीसपोजिशन के अंदर। तो इसके अंदर क्या होता है, एक चीज़ को अज्यूम करना कि दूसरी चीज़ ऑलरेडी हो गई होगी। जैसे एग्जांपल ले लें, शी स्टॉप स्मोकिंग। अब यहाँ पे सपोज कर लिया जाएगा कि क्या है कि वो जो है स्मोक करता था, ठीक है। तो एक चीज़ को, एक सेंटेंस से आपको दूसरी बात सपोज, एक सेंटेंस से आप दूसरी कोई बात सपोज कर लें तो वो क्या कहलाता है, लेक्सिकल प्रीसपोजिशन कहलाता है। अब हम आ जाते हैं स्ट्रक्चरल प्रीसपोजिशन के ऊपर। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो है WH क्वेश्चंस होते हैं। जैसे वेयर डिड यू बाय द बुक, प्रीसपोजिशन क्या है कि उसने बुक खरीदी है, सही है। जब भी कोई सवाल होता है तो वो स्ट्रक्चरल प्रीसपोजिशन होता है। लेक्सिकल के अंदर बंदा जो है एक बात से दूसरी बात अज्यूम करता है, और स्ट्रक्चरल के अंदर जो है बंदा WH वाले क्वेश्चन जो होते हैं
उसको अज्यूम करता है। तो अब हम जो है काउंटर फैक्चुअल प्रीसपोजिशन के ऊपर आ जाते हैं। तो इसके अंदर जो है अजम्पशन जो होती है वो रियलिटी से अपोज होती है, ठीक है। इफ़ आई वर रिच आई वुड बाय अ कार, मतलब अगर मैं रिच होता तो मैं गाड़ी खरीदता, ठीक है। तो यहाँ पे प्रीसपोज क्या कर लिया कि मैं जो है रिच नहीं हूँ, सही है। तो ये जो इसके अंदर जो होता है वो रियलिटी से उलट होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक 136 द प्रोजेक्शन प्रॉब्लम। इसके अंदर क्या है, द प्रीसपोजिशन ऑफ अ सिंपल सेंटेंस विल कंटिन्यू टू बी ट्रू व्हेन द सिंपल सेंटेंसेस बिकम पार्ट ऑफ अ मोर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसका क्या मतलब हुआ, नॉर्मली जो सिंपल सेंटेंस का प्रीपोजिशन होता है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में भी रहता है, लेकिन कुछ टाइम ऐसा होता है कि प्रीसपोजिशन जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाते। आप एग्जाम्पल दी हुई है, देख लें। I imagine that Carrie was ill and nobody realized that she was ill। सबसे पहले सेंटेंस यह हुआ आई इमेजिन। इमेजिन का वर्ड मैंने आपको पहले ही बता दिया था, वो नॉन फैक्टिव वर्ड होता है, ठीक है। मतलब उससे कंफर्म नहीं है, उसने सपोज किया हुआ है, मे बी हो सकता है इट इज़ नॉट ट्रू, सही है। और अगर हम रियलाइज़ का वर्ड देखें तो ये क्या आता है, फैक्टिव आता है। जो इलनेस है वो ट्रू है। अब यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट क्या निकल रहा है कि यहाँ पे मैंने जो सेंटेंस दिया था आई इमेजिन, तो आई इमेजिन की वजह से जो सेंटेंस था वो वैसे ही नॉन फैक्टिव हो गया था। तो इसका ये मतलब हुआ कि मैं ये अज्यूम कर लूँगी कि कैली बीमार थी ही नहीं। तो यहाँ पे जो है क्या हो गया, प्रोजेक्शन फेलियर हो गया। जब आप कोई बात प्री सपोज करो और वो किसी वजह से कैंसिल हो जाए, मतलब आपके नेक्स्ट सेंटेंस की वजह से, तो उसको हम कहते हैं प्रोजेक्शन प्रॉब्लम। टॉपिक 137 ऑर्डर इंटेलमेंट। अच्छा, इंटेलमेंट इज़ अ लॉजिकल रिलेशन बिटवीन सेंटेंसेस। इसका क्या मतलब हुआ, एग्जाम्पल ले लें। आई कैन सी अ डॉग, यहाँ पे इंटेल्स क्या कर रहा है कि आई कैन सी एन एनिमल, कि मैं जो है एक एनिमल देख सकता हूँ। मतलब सपोज तो नहीं किया, ये सेंटेंस से मुझे पता चल रहा है कि वहाँ पे मैंने एक एनिमल को देखा। रोवर चेज 3 स्क्वेरल्स। अब यहाँ पे रोवर जो है उसने कुछ तो किया है, रोवर ने चेज़ किया है कुछ, क्या चेज़ किया है, उसने स्क्वेरल्स को चेज़ किया है। तो अगेन जो है वो ऑर्डर यहाँ पे क्या हो गए, 3-4 ऑर्डर्स आ गए। मतलब स्पीकर ने डिसाइड करना है कि कौन सी इंटेलमेंट इम्पॉर्टेंट है, किस पे ज़्यादा फोकस करना है, किसको ज़्यादा हाईलाइट करना है। तो ऑर्डर्स इंटेलमेंट की बस यही बात है कि आपको जो चीज़ें समझ आई हैं उसमें आपको क्या चीज़ है जिसको फोकस करना है। टॉपिक 138 प्रीसपोजिशन इन द रियल वर्ल्ड। रियल वर्ल्ड के अंदर यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है वेटर वाली, हम वेटर वाली एग्जांपल पढ़ते हैं। वुड यू लाइक समथिंग टू ड्रिंक। तो लेडी जो है वो रीड करी है उस टाइम पे, तो जो है उसने दोबारा से कहा मैडम वुड यू लाइक समथिंग टू ड्रिंक। तो लेडी ने कुछ सुना नहीं तो उसने कहा सॉरी, तो उसने कहा समथिंग टू ड्रिंक। तो उसने बताया कि येस प्लीज़ आई वुड लाइक कॉफ़ी। अब यहाँ पे वेटर ने जो बात की समथिंग टू ड्रिंक, तो इसका मतलब लेडी सपोज कर लेगी कि यहाँ पे भाई कुछ है जो ड्रिंक के लिए मिलेगा, ऑब्वियसली रेस्टोरेंट में तो मिलेगा, लेकिन यहाँ पे रियल लाइफ के अंदर प्रीसपोजिशन का हम यूज़ किस तरह से करते हैं वो बताया हुआ है। तो बस आपने प्रीसपोजिशन क्या होता है वो याद रखना है, एंटेलमेंट क्या होता है वो याद रखना है, और साथ ही साथ प्रीसपोजिशंस की टाइप्स याद रखनी है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको लेक्चर की समझ आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।